हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, यह किसने दिया, कब दिया, इसका क्या काम है। आज हर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ओके एवरीवन, बहुत महत्वपूर्ण है। जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ज्योग्राफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 100% आता है। इसलिए आप यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, आपको यह कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह किसने दिया। इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन बाई चार्ल्स एल्टन इन 1927। नोट कर लो, पूछा जाता है किसने दिया। चार्ल्स एल्टन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने। कब दिया? 1927 में दिया। नोट कर लो, पूछा जाता है। और कौन सी बुक में दिया? एनिमल इकोलॉजी में दिया। नोट कर लो, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, आया समझ में। अब हम यह जानेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसका क्या काम है। इकोलॉजिकल पिरामिड वह त्रिकोणीय आकृति है, आप देख सकते हैं, वह त्रिकोणीय आकृति है जो किसी इकोसिस्टम में अलग अलग लेवल, आप देख सकते हैं इसमें जी अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। ओके एवरीवन, अलग अलग लेवल हैं। अलग अलग लेवल पर एनर्जी, बायोमास, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को दिखाता है। ठीक है, आया समझ में। इसका क्या काम है? इकोसिस्टम में अलग अलग टॉपिक्स लेवल पर क्या दिखाता है? एनर्जी, बायोमास, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे समझ में। ये क्या है? ये इकोलॉजिकल पिरामिड है। अब हम यह जानेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये 3 प्रकार का है। कौन कितने प्रकार है? 3। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नोट कर लो, पूछा जाता है। ओके एवरीवन, तो गाइज आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आज हमने जाना इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, कब दिया, किसने दिया, और इसके कितने प्रकार हैं और इसके क्या काम है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आप ऐसी हमारी इस ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि केपीओ सर ने इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे समझाया है, उनकी ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज कैसी है, उन्हें भी तो पता चले। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ओके एवरीवन, और आप ऐसी हमारी इस ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज में निरंतर बनी रहो, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।